गर्मी का मौसम पशुओं के लिए एक मुश्किल समय होता है, खासकर जब वे अपने शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में असफल होते हैं। गर्मी के कारण पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहा जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से गायों और भैंसों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस वीडियो में पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव से जानिए पशुओं में लू लगने के लक्षण, बचाव के उपाय और उपचार क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो लू होता है उससे अपने जानवरों को क्या क्या लक्षण आता है लू लगने के कारण। तो सबसे पहली बात तो हम अगर लू लगता है तो जानवरों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि लू में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जो पानी को सुखा देता है, जानवरों के जो शरीर में पानी है उसको सुखा देता है। लेकिन डायरिया होने का चांसेस बना रहता है। डायरिया मीन्स दस्त, जो दस्त होती है उसका भी चांसेस रहता है। कई जानवरों में दस्त का चांसेस कम रहता है, लेकिन जो हमारे छोटे जानवर होते हैं जैसे बाछा बाछी और सीप गोट, मतलब बकरी और भेड़, इन सब में थोड़ा दस्त होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अब डिहाइड्रेटेड मीन्स पानी जो सूख जाते हैं शरीर के अंदर, उसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने जानवरों के जो चमड़ी है उसको उठाकर देखते हैं। अगर चमड़ी तुरंत वापस आ जाती है तो समझिए कि डिहाइड्रेशन नहीं होता, कम है, एकदम कम है। और अगर चमड़ी को आप उठाएंगे और धीरे धीरे वापस जा रही, 4-5 सेकंड लग रहा है, तो समझिए डिहाइड्रेशन उसमें है। इस तरह से हम आम भाषा में, आम बोलचाल में इसको इस तरह से पहचान सकेंगे डिहाइड्रेशन है। आँखें उसकी धंस जाएंगी, जिसको श्रंकन आई बोलते हैं। उसका मजल हमेशा ड्राई नुमा रहेगा, ये जो नथुने हैं उसके वो ड्राई होते रहेंगे। और जानवर कोने में जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ बैठने की ज़्यादा कोशिश करेगा। ये सब हमारे लक्षण होते हैं लू लगने के गायों भैंस में। इसी तरह सीप गोट में भी यही लक्षण आते हैं। दूसरा, हम जब लू पे चर्चा कर रहे हैं तो इसका बचाव कैसे करें, इस पर जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, हम जो ठंडियों से शिफ्ट किए हैं, अभी जस्ट गर्मी आई है और अचानक से एक बहुत ज़्यादा लू जैसा माहौल चल रहा है। बिहार और अन्य राज्यों में भी यही माहौल है। तो इसमें सबसे पहले अपने जानवरों को हमें एक अच्छी जगह बांधना पड़ेगा। अच्छी जगह मीन्स जो एरिया कवर्ड हो लगभग थोड़ा, और बीच बीच में समय समय पे उसको खोलते भी रहना है जिससे वेंटिलेशन होता रहे। मीन्स अपने जानवरों को डायरेक्ट जो हवा लग रही है उसे लगने से बचाएं। दूसरा, उनको धूप में ना निकलने दें। सुबह का धूप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन दोपहर और शाम, जो आफ्टरनून मीन्स 2 बजे के बाद का जो समय है वो भी बहुत काफ़ी घातक है। तो अपने जानवरों को शाम के समय ही बाहर निकालें अपने उसके बाड़े से, उससे पहले कतई ना निकालें, नहीं तो लू लगने की चांसेस है। और ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें अचानक से गर्मी आ गई है इतनी ज़्यादा, आप लोग जान रहे हैं, तो ये और उनके सर्वाइवल के लिए दिक्कत है। ये लू से बचाने के लिए आपको ये सब करना है। दूसरा, आप उनके जो आवास जहाँ पर रहते हैं, बाड़े हैं, उनकी साफ़ सफाई भी रखें, उस पर पानी का छिड़काव करें। अगर जिनके पास स्प्रिंकलर है, जिनके शेड में या जिनके बाड़े में स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो उसको भी करते हैं। जानवरों को नहलाएं, सुबह लगभग 8-9 बजे उनको नहलाने का काम करें, और शाम को भी अगर बफेलो है तो उसको सुबह शाम 2 बार जरूर नहलाएं। तो इस तरह से हम इसके जो बचाव है उससे काम कर सकते हैं। और जहाँ तक है कि लू लगने के बाद हम क्या करें, तो लू लगने के बाद तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप सही पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। आप इधर उधर के जो ऐसे पैक होते हैं जिनको सो कॉल्ड हम लोग झोला छाप कहते हैं, उनसे दवाइयाँ लेने से बचें और तुरंत अपने पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अभी बिहार में मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना भी हो गई है, तो आप उस पर कॉल करके उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो तुरंत आपको प्रोवाइड करेंगे जितना भी मेडिसिन और ये सब है। तो इस तरह से आप इनको ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दूसरा, पानी खूब भरपूर पिलाएं। अगर लू लग गया है तो तुरंत पानी खूब भरपूर पिलाएं। हरा चारा खिलाएं, सूखा चारा थोड़ा कम दें क्योंकि पानी ज़्यादा सूखता है। और सूखा चारा कभी अगर खिला भी रहे हैं लू लगने पे तो उसको थोड़ा पानी से भिगो कर खिलाएं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेडिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी पशु चिकित्सक आएंगे वो ज़रूर आपको जो है आपके जानवरों को पानी चढ़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं बोतल चढ़ा दिया, पानी चढ़ाएंगे, पानी चढ़वाएं ज़रूर। और अगर आप
पशु चिकित्सक बोल रहा है कि पानी चढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बात को आप नकारें नहीं। अगर आप उस समय लापरवाही बरत देंगे कि नहीं हम पानी पिला देंगे, ये कर देंगे, तो उससे दिक्कत होगी। और पानी में साथ साथ क्या होता है, लू लगने के बाद डिहाइड्रेशन इतने ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन के साथ साथ जो हमारे साल्ट हैं बॉडी के वो निकलते हैं, नमक वगैरह जो होता है। उसके लिए आप पानी में नमक मिलाकर ही उसको थोड़ा पानी दे सकते हैं, उसमें थोड़ा चीनी मिलाकर पानी दे सकते हैं, जिससे उसको एनर्जी भी मिलती रहेगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। लू से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि जानवरों को बाहर न निकालें, भरपूर मात्रा में पानी पिलाते रहें, और उसको अगर कोई डिजीज़ होने का चांसेस है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। लू लग गया है तो पशु चिकित्सक की सलाह से ही दवाइयाँ लें। उसको नमक मिलाकर पानी देते रहें, थोड़ा गुड़ वगैरह मिलाकर, चीनी वगैरह, लेकिन पशु चिकित्सक से जरूर भरपूर सहयोग लें। इस तरह से आप सभी अपने पशुओं को लू लगने से बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।